नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीरियल मन्नत के आने वाले एपिसोड में महाशादी ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा और आने वाले एपिसोड की शुरुआत ना काफी कमाल की होने वाली है। जब भी किसी टीवी सीरियल की नैया डूबते हुए नजर आती है तो अक्सर इस तरीके की ट्रैक सीरियल के मेकर्स यूज करते हैं और शादी हो चाहे किडनैपिंग हो, किसी भी टीवी सीरियल का वो पॉइंट होता है जहां से सीरियल के मेकर्स आर या पार की लड़ाई और नई स्टोरी लाइन की शुरुआत की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ पर जब टीआरपी नहीं आती ना तो किसी विलन का और किसी ट्रैक का एंड होने का टाइम ना या तो शादी का मंडप या फिर कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन या फिर किडनैपिंग और पुलिस और मिशन ही होता है। और सीरियल मन्नत के अंदर तो आने वाले एपिसोड में दोनों दोनों चीजें आ गई है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ आने वाले एपिसोड में कैसे अभिमन्यु फिर से विक्रांत बनने के और एक और कदम बढ़ाता है। और इस बार ये कदम काफी बड़ा होने वाला है क्योंकि यहाँ पर काफी कुछ दांव पर लगा है। अब देखो, शो के आने वाले एपिसोड में ना बच्चों की किडनैपिंग हेरा फेरी तो कुछ इस तरीके से हो रही है जैसे कि यहाँ पर बिस्किट का कोई छोटा सा पैक चुराया जा रहा हो। अब यहाँ पर सम्राज्ञी और उसके घर वाले मिलकर जो है, यानी कि उसके साथ जो कुछ बदमाश वगैरह मिल रखे हैं, वो सब मिलकर बच्चों को ऐसी हेरफेर करते हैं कि इसमें उन्होंने अभिमन्यु को शामिल कर रखा और अभिमन्यु को बिल्कुल 1% नहीं पता कि उसने क्या क्या आज तक किए हैं कांड, और उसका अंदाजा भी उसे नहीं है। उसे तो लग रहा है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है, यहाँ पर नॉर्मल ट्रक चलाने वाले ड्राइवर से डील करता है, बिजनेस हैंडल करता है, सारी चीजें। अब यहाँ पर पूरी तरीके से उन लोगों को मुंबई में शेफ तो मिला नहीं, तो हमारी मन्नत की एंट्री फिर से हो गई है। अब मन्नत ने यहाँ पर नीतू की फोटो दिखा दी है, सारी चीजें कर दी है, विक्रांत को दिखा दी है, पर अभिमन्यु के दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है। अभी भी यहाँ पर पूरी तरीके से वो खाली थॉट प्रोसेस का चल रहा है कि मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। एंड यार, अदनान खान के फैन से कान पकड़कर सॉरी बोलना चाहूंगा मैं तो, क्योंकि यहाँ पर देखो, अदनान खान का मैं खुद बड़ा फैन हूँ, उनकी एक्टिंग का मैं बड़ा फैन हूँ, चाहे किसी भी तरीके का रोल हो हमेशा उन्होंने अपना 100% दिया है। पर मन्नत सीरियल में लीप के बाद जो उनका किरदार दिखाया गया है ना, यहाँ पर बिल्कुल भी पंजाबी बोलते हुए या फिर उस तरीके का जो पैटर्न होना चाहिए ना, वो नजर आता नहीं है पूरी तरीके से। एंड कहीं ना कहीं पर ऐसा लगता है कि ना तो विक्रांत के कैरेक्टर को छोड़ पाए हैं और ना ही अभिमन्यु वाले कैरेक्टर में जो करंट होना चाहिए था, जो पावर होनी चाहिए, जो इम्पैक्ट होना चाहिए था, वो लेकर आ पाए हैं। और शायद ऐसा इस वजह से है क्योंकि सीरियल के मेकर्स की स्क्रिप्टिंग कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर जो एक्टर है वो शायद खुद कंफ्यूजन में रहते होंगे कि आखिरकार चल क्या रहा है। क्योंकि अक्सर हमने कई ऐसे एक्टर्स के वीडियोस, इंटरव्यूज, पॉडकास्ट देखे हैं जहां पर वो बताते हैं कि टीवी सीरियल की ना सबसे अच्छी चीज और सबसे घटिया चीज यही है कि लास्ट मोमेंट पर कुछ भी हो जाता है। कल तक आप कुछ और शूट कर रहे होते हैं, स्टोरी का पार्ट कुछ और हो चुके होते हैं, स्टोरी से जैसे कनेक्ट करते हैं स्टोरी वो एंड हो जाती है, कुछ नया शुरू हो जाता है। तो एक्टर कभी भी अपने कैरेक्टर से जो है कनेक्ट होने का कोशिश करता है तो उससे पहले ही वो कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, और शायद अदनान खान के साथ वैसा ही कुछ हुआ है। अब शो के अपकमिंग एपिसोड की मैं बात करूं तो दुआ को पूरी तरीके से उठा लिया है सम्राज्ञी और उसके देवर ने, और यहाँ पर पूरी तरीके से जो है इस शादी को वो लोग एग्जीक्यूट करना चाहते हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मन्नत जो है अपनी बच्ची को ढूंढने में बिजी हो जाएगी तो मान्यता और अभिमन्यु की शादी करा देंगे, जिसके बाद शादी हो गई तो उसके बाद छोड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और शादी हो गई तो फिर मन्नत भी भला क्यों ही यहाँ पर फिर से आएगी, और उसको पता है कि शादी मान्यता के साथ हो गई है। अब यहाँ पर उनका प्लान ना बहुत ही स्मूथली आगे बढ़ने वाला है और उनको पूरा यकीन है कि यहाँ पर जो दुआ है उसके पीछे मन्नत जाएगी, और वैसा हुआ भी है। मन्नत पूरी तरीके से दुआ को ढूंढने में लग गई है, विक्रांत की शादी से उसका ध्यान पूरी तरीके से भटक चुका है। अब यहाँ पर उसके दिलो दिमाग में जरूर ये चीजें चल रही है कि विक्रांत की शादी ना हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पर दुआ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ना ऐसा मानो कि दुआ को उन्होंने किडनैप किया है, लेकिन दुआ को भला कौन ही किडनैप कर सकता है, क्योंकि दुआ तो मन से मांगी जाती है और वो कबूल हो जाती है अगर सच्चे दिल से मांगी जाए तो। और मन्नत की दुआ भी कबूल होने वाली है क्योंकि शादी की रस्मों रिवाजें जब होने वाली है ना, तो अचानक से पूरी तरीके से हमारे अभिमन्यु को फ्लैशबैक आने वाले हैं। उसे फिर से ऐसा लगने वाला है कि ये तो मैं पहले 4-5 बार कर चुका हूं, और ये सच भी है क्योंकि उस बंदे ने 4-5 बार शादी के मंडप में फेरे लिए हैं, लेकिन उसको बंदे को एक शादी अपनी आज तक याद नहीं है। यानी कि रियल लाइफ में आप लोग देखोगे ना तो इंसान आज के जमाने में एक शादी कर कर ऐसा पछता रहा है कि यहाँ पर दूसरी के तो सवाल ही नहीं उठते। और हमारा विक्रांत यहाँ पर सीरियल के अंदर ऐसा है कि 5 बार शादी के मंडप पर घोड़ी पर चढ़ चुका है और छठी शादी करने जा रहा है, और उसको अभी तक पूरी तरीके से याद नहीं आया है कि मैं पहले 5 बार ये गेम खेल चुका हूं, मैं तो बहुत बड़ा खतरों का खिलाड़ी हूं। बट फाइनली जब छोटे छोटे फ्लैशबैक उसे याद आने वाले हैं तो वो पूरी तरीके से इस शादी से बैकआउट करते हुए नजर आएगा, और अगर नहीं भी करेगा तो एक खबर उड़ते उड़ते उसके पास आएगी
क्योंकि निगाहें तो मन्नत को ही ढूंढ रही है। तो पता चलेगा कि वो छोटी सी बच्ची थी ना, इतनी प्यारी सी बच्ची थी जिसके साथ वो लगाव महसूस कर रहा था, वो बच्ची किडनैप हो चुकी है और मन्नत उसे ढूंढने गई है। अब जब ऐसा होगा, फ्लैशबैक भी याद आ रहे हैं, याददाश्त लौटने को है, और यहाँ पर हमारा विक्रांत अपनी व्हाइट कलर की शेरवानी में धुम तनाना करते हुए कैसे दुआ को ढूंढने ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। वो डेफिनेटली जाने वाला और यहीं से कहानी का एकदम नया पैटर्न आपको नजर आएगा, क्योंकि विक्रांत मान्यता के साथ अपनी शादी को रोकते हुए नजर आएगा। और जब तक मन्नत है, दुआ है और बाकी पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं, भला विलेन कैसे जीत सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर एक बार फिर से विक्रांत शादी कर लेता तो भैया पब्लिक पक्का टीवी तोड़ देती। अगर आप लोग फोन में देखते हो, लैपटॉप पर देखते हो, सिस्टम पे देखते हो, तो स्क्रीन तो कैसे भी हो टूट ही जाती, क्योंकि लोग यही कहते हैं कि भाई जब 5 बार इस बंदे ने शादी करने का प्रयास किया तब ये नहीं कर पाया, और आज विलन ने एक बार शादी करने के प्रयास किए तो इसने एक बार में सक्सेसफुल कर लिया। ये कौन सा वेरिफिकेशन है भाई। वेल, यहाँ पर शादी नहीं होने वाली है और यहाँ पर विक्रांत शादी को ब्रेक कर देगा, याददाश्त काफी हद तक लौटने वाली है, एंड यहाँ से कहानी की एक नई शुरुआत होगी, जहां से सम्राज्ञी और मान्यता दोनों एक टीम नजर आने वाले हैं। क्योंकि आने वाले एपिसोड में मान्यता के सामने भी पूरी सच्चाई आएगी, और मान्यता जो अब तक केवल विक्रांत को लेकर, अभिमन्यु को लेकर पागल थी, अब वो यहाँ पर मन्नत से बदला लेने के लिए पागल होने वाली है, और पूरी तरीके से मन्नत के लिए मुसीबतें खत्म नहीं बल्कि और ज्यादा शुरू होगी। क्योंकि विलेन अब तक चुप कर वार कर रहा था, अब आमने सामने की बारी है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, सीरियल मन्नत के आने वाले एपिसोड के लिए, शादी ग्रैंड एपिसोड के लिए कितना एक्साइटेड है। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगली वीडियो में। जो अब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।